हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं जो है वेजिटेबल्स को किस तरह से स्टोर करती हूँ। सर्दियों में बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, तो मैंने आज काफ़ी सारी इकट्ठी ले ली एंड मैं उसकी चॉपिंग कटिंग जो भी होगा मैं साफ़ सफाई करके रख दूँगी। कुछ मैंने पहले से ही कर लिए हैं क्योंकि शौर्य छोटा है एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ निपटा लेती हूँ। कभी खाना बनाते समय, कभी किचन में खड़े हुए, तो मैंने एक दो चीज़ें करके रखी हैं, बट तब भी मेरा काफ़ी काम पेंडिंग है, तो वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने आज काफ़ी कुछ लिया हुआ है। ये देखिए, इधर बहुत सारे वेजीज रखे हैं। मुझे बस इन्हीं की कटिंग एंड चॉपिंग करके इन्हें स्टोर करके रखना है। एंड मैंने सरसों का साग लिया है क्योंकि मेरा साग बनाने का बहुत मन है, तो मैंने उसकी भी सारी तैयारी करके रखूँगी। हो सका तो आज, नहीं तो कल मैं बनाऊँगी एंड उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूँगी। ये वो सब चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये है मेरा अदरक, मैंने इसे छील के धो के इस तरह से स्टोर कर लिया है। एंड ये है मेरा धनिया, हरा धनिया, इस तरह से मैंने इसे टिश्यू में रैप करके रखा है। मेरा हरा धनिया भी इस तरह से काफ़ी लंबा चलता है एंड मुझे हरा धनिया हर चीज़ में डालना बहुत पसंद है। ये मटर मैंने सब छील के रख ली हैं, तो जितना हो पाता है मैं पहले से कर लेती हूँ एंड बाकी अभी मैं करूँगी। काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो मैं ये वाला काम अपना बाहर बैठ के ही करूँगी। मैंने इस तरह से सारी तैयारी कर ली है। मैंने सारे वेजीज रख लिए हैं एंड न्यूज़पेपर भी बिछा लिया है। इधर मैंने अपने गार्लिक को सोक करके रख दिया है, इससे ये आसानी से छिल जाएगा। एंड ये कुछ लिए हैं मैंने टिश्यू पेपर्स, तो इनमें रैप कर लूँगी। ये है मेरे एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे जैसे मैं चॉपिंग करूँगी उसके बाद इन्हें स्टोर कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी गोभी को काट के रखती हूँ एंड ये गोभी वाली पॉलीथिन में मेरे को धनिया मिर्ची भी दिया था सब्ज़ी वाले ने। मैं इस तरह से बैक साइड से सारे डंठल काट लेती हूँ, इससे काफ़ी आसानी से डंठल कट जाते हैं। एंड फिर मैं इनको छोटे छोटे शेप उसमें रैंडमली कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। जब भी मुझे मॉर्निंग में आलू गोभी या गोभी का कुछ भी बनाना होगा तो मैं बहुत आसानी से मॉर्निंग में बना पाऊँगी। अब मैंने ये जो भी सारी अपनी वेजीज़ ली थी, ये है पालक, ये है मेथी एंड इसके बाद ये है मेरा बथुआ। तो मैं इन सब की चॉपिंग भी अब स्टार्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपना पालक साफ़ करूँगी, उसके लिए मैं एंड से उसकी डंठल काट दूँगी। डंठल एंड में काटने से ये होता है कि पालक को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। मैं इस तरह से एक न्यूज़पेपर लूँगी एंड अपना साफ़ करा हुआ सारा पालक इसी में रख के इसे रैप अप कर दूँगी। पेपर में स्टोर करने से ये होता है, जो भी मॉइस्चर होता है वो पेपर सोक कर लेता है एंड हमारा जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। मैंने इस तरह से इन्हें पैक करके रख दिया है। अब मैं मेथी को भी इसी तरह से साफ़ करना स्टार्ट करूँगी। इन दी एंड मैंने डंठल काट दी हैं, बट मेथी को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं, तो मैं वन बाय वन करके इन्हें भी साफ़ करूँगी। मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैं रख रही हूँ एक टिश्यू पेपर एंड अपने पत्ते तोड़ तोड़ के मैं इसी में सारे स्टोर कर लूँगी। काफ़ी देर बाद मेरी मेथी भी अब सारी साफ़ हो चुकी हैं, सारा कूड़ा मैंने साइड से रख दिया है। इस तरह से मैं इसे टिश्यू को कवर कर दूंगी एंड अपना एयर टाइट कंटेनर पैक करके रख दूंगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट चीज़ साफ़ करूंगी, ये है बथुआ। बथुए की स्टेम में भी लीव्स थी, तो मैंने इसकी स्टेम नहीं काटी है। मैं इसे एक एक पीस लूँगी एंड फिर हाथ से ही साफ़ करूँगी। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं इसे भी स्टोर करने के लिए इस तरह से एक न्यूज़पेपर बिछा लूँगी एंड साफ़ करके अपनी सारे बथुए के पत्तों को इसी पे रख दूँगी। फिर इसी को रैप अप करके मैं वापस से एक पॉली बैग में स्टोर कर दूँगी। मैंने ये पालक, बथुआ एंड सरसों लिया है सरसों का साग बनाने के लिए, तो मैं इन तीनों को एक ही साथ स्टोर कर दूँगी अलग अलग रैप करके।
अब मैं साफ़ करूँगी लास्टली सरसों। सरसों के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसकी मैं नीचे से डंठल काट लूँगी एंड फिर वन बाय वन इसकी सारी लीव्स को मैं सेपरेट कर दूँगी। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था एंड मैंने अपनी सारी लीफी वेजिटेबल्स को पेपर में ही स्टोर करके रखा है। ये तो मैं बहुत जल्दी यूज़ कर लूँगी 1-2 दिन में, लेकिन अगर आप चाहें लंबे समय के लिए तो आप इसी तरह से न्यूज़पेपर में या पेपर नैपकिन में रैप करके रख सकते हैं, काफ़ी लंबा चल जाते हैं। ये मैंने इस तरह से लिया है एक बकेट, और मैं जो अपना सारा वेस्ट है वो मैं उसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि शौर्य को अगर पता चल गया तो वो इस सबको थ्रो कर देगा पूरे घर के अंदर। एंड मैं ये सारे वेस्ट को नीचे जाके गाय को डाल के आऊँगी एंड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने एक बकेट की हेल्प ली। ये मेरे गार्लिक मैंने पानी में सोक करके रखे थे। पानी में सोक करने से इन्हें पील करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक तरीका ये है जल्दी से गार्लिक को पील करने का, और अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाटर की जगह गर्म पानी भी ले सकते हैं। एंड आपको और भी जल्दी है तो आप 1 मिनट के लिए गार्लिक को माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, तो भी ये बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने इसी तरह से नॉर्मल वाटर में सोक किए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा गार्लिक नहीं पील कर रही हूँ, मैं थोड़े थोड़े करके ही स्टॉकअप करके रखती हूँ। मैंने कद्दू यानी कि काशीफल भी लिया हुआ था, तो मैंने सोचा उसको भी साथ में ही काट के रख लेती हूँ। मुझे मॉर्निंग में बहुत हेल्प हो जाएगी, मेरी सब चॉपिंग करके रखी होगी, तो मैं इस तरह से वंस इन अ वीक कर लेती हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलता है, जब मुझे शौर्य टाइम देता है, मैं कर लेती हूँ। अभी वो सो रहा है, इस वजह से मैं इतने आराम से ये सारा काम कर पा रही हूँ। कुछ लोग काशीफल को बिना छीले भी बनाते हैं, बट मैं छील के ही बनाती हूँ, मुझे छिलके वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है एंड इसको छीलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैंने काफ़ी मुश्किलों से इसको साफ़ कर लिया था एंड फिर मैं इसके पीसेस को चॉप करके रख लूँगी। अब मेरा बाकी बचा हुआ जो भी वेस्ट है वापस से मैं उसे इस बकेट में भर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपना धनिया साफ़ करूँगी। मुझे 2 सब्जी वालों से मैंने सब्ज़ी ली थी, तो दोनों ने अलग अलग धनिया मिर्ची दिया था। बाहर बहुत ठंडा हो गया है, तो मैं अंदर जाके सफाई करूँगी। ये मेरा धनिया ऑलरेडी साफ़ किया हुआ रखा है, तो मैं इसी के अंदर अपना बाकी जो भी नया मिला हुआ धनिया है उसे स्टोर कर लूँगी एंड अपनी हरी मिर्च को भी इसी में स्टोर कर दूँगी। ये मेरा सारा धनिया साफ़ हो चुका है। अब मैं अपनी ग्रीन चिलीज़ की जो स्टेम होती है उन्हें तोड़ के रखूँगी, इससे ये लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं एंड पीली भी नहीं पड़ती हैं। तो मैं इसे भी धनिया के साथ ही स्टोर करके रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वे मैं अपनी मील प्लानिंग करती हूँ, अपनी सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज करती हूँ। यही वो तरीका है, इसको आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। एंड जैसे ही मेरे पास मौका होता है, शौर्य सो जाता है, तो मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग
एंड ये स्टोरेज की टिप्स पसंद आई होंगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।